और फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करते हैं डी इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का डी इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और डी इन्वेस्टमेंट प्लान से गवर्नमेंट 1.75 लाख करोड़ इकट्ठा करना चाहती है। और इसी दौर में बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात आती है कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की एक जीएस जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी को बेचना चाहते हैं। और साथ में बीपीसीएल और एयर इंडिया की बात पहले ही चल रही है। आपको बताएं कि इस तहत अभी एक्सिस बैंक में गवर्नमेंट ने अपना शेयर 1.95% का शेयर बेच के 4000 करोड़ रुपीस कमाया है। एक्सिस बैंक में एस यानी कि स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जरिए 1.95% की हिस्सेदारी बेचा है और इसको बेच के 4000 करोड़ रुपये इकट्ठा किया है। अब बात करते हैं कि बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल का अभी मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट 12,581 करोड़ आया है। बात यहाँ पे उठती है कि बैंक सरकार उन अपने सिल्वर कॉइन्स को यानी अपने घर की रखी हुई सिल्वर की वस्तुओं को क्यों बेचना चाहती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे बीपीसीएल हो। बीपीसीएल ने इस मार्च में 12,581 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, लेकिन गवर्नमेंट उसको सेल करने की तैयारी कर रही है। और जैसा कि एक्सपेक्टेशन है, जैसा कि हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया है कि इससे हमको 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट होगा। लेकिन ये एक ही बार, जैसे होता है ना कि मुर्गी एक ही बार आप बेच दीजिए, लेकिन क्यों? अगर ये संस्था हमारे नवरत्न प्रॉफिट में चल रहा है तो उस गवर्नमेंट क्यों इंक्लाइंड हो रही है। हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, जो अभी तक मीडिया के हिसाब से, रिपोर्टर के हिसाब से, जो इकोनॉमिक मैगजीन के हिसाब से 3 बैंक जिसमें शामिल किए गए थे, यानी कि 4 बैंक शामिल किए गए थे। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 4 बैंक शामिल किए गए हैं। एक्सपेक्टेड है कि इसमें से 2 बैंकों को बेचा जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ध्यान देखें कि ये चारों बैंक, जिसमें अभी 2 बैंक का 4th क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी, लेकिन बाकी 2 बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने पिछले 4 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट दिया है। आप बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो अगर इनको हम जुलाई क्वार्टर से जून क्वार्टर, जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर और उसके बाद मार्च क्वार्टर को बात करें तो इनका प्रॉफिट हर जगह इनको 500 करोड़ से लेके 800 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी लगभग 200 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं। दोनों में आप डिटेल डाटा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो चारों क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है और चारों क्वार्टर रिजल्ट में इनका प्रॉफिट 150 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट चारों क्वार्टर में है। और इंडियन ओवरसीज बैंक का भी प्रॉफिट आपको 200 करोड़ से लेकर 148 करोड़ और फिर 120 करोड़, और 4th क्वार्टर में भी ये दोनों बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी दोनों प्रॉफिट देने वाले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 4 बैंक सेलेक्ट किए गए हैं उसमें से 3 पीसीए में जरूर है, लेकिन पीसीए के साथ साथ इनका 4 क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और कैपिटल रेशियो इंप्रूव हुआ है, यानी कि CRAR, यानी कि ऑल द पैरामीटर्स आर गुड। लेकिन वाई द गवर्नमेंट इंक्लाइंड टू सेल ऑल दीज एसेट्स, और ये एसेट्स आपके गवर्नमेंट के लिए सिल्वर हैं, यानी कि अपने घर का बर्तन सिल्वर कभी कोई बेचता है जब बहुत ही आफत आता, अथवा नहीं बेचता है। तो गवर्नमेंट शुड रीथिंक अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन रिगार्ड टू दीज public sector banks. You can reduce your share, but you can't sell these banks. These are profitable in future and also equally beneficial to the customers and the rural people and the SME farmers and all the SME sector persons. Friends, बस इतना ही। Thank you. Take care.